आज है 16 अगस्त और आज ही के दिन भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2018 में देहांत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से कहा, आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से कहा कि 1 लाख रुपए करोड़ की योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले बेटे बेटियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे तथा कंपनी को भी जो ज़्यादा रोजगार देगी उसे भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। दुनिया के अंदर कोई भी देश तभी आगे बढ़ा है जब उसे अपने कारीगरों, हस्तशिल्पी एवं युवा कुशल की ऊर्जा को पहचाना है। ये तस्वीर आप तिरंगे की रोशनी से चमकता चिनाब ब्रिज का देख रहे हैं। आज़ाद भारत की ऊंचाइयों का यह एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अब एक नई सामान्य स्थिति स्थापित कर ली है। जो लोग आतंकवाद और आतंकवादियों को पोषित करते हैं और जो लोग उन्हें सशक्त बनाते हैं, उनके साथ अब अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के मधुबनी के जयनगर में एक प्राइवेट कोचिंग का शिक्षक छात्राओं को ब्लैकमेल कर गंदी हरकत करता था। एक लड़की ने वीडियो को वायरल कर दिया। केंद्र सरकार जीएसटी के ढांचे में बदलाव करने जा रही है। सामान्य इस्तेमाल की वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। वर्तमान में 12% जीएसटी स्लैब में आने वाली 99% वस्तुओं को 5% श्रेणी में लाया जाएगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। महंगे सामान पर 40% टैक्स लगेगा। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन में सिलेंडर फटने से एक 10 वर्षीय लड़के की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। यह घटना चियानपल्ल्या के घनी आबादी वाले इलाके में हुई, जिससे दहशत फैल गई। पुलिस और अग्निशामक विभाग घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुड़े हैं। सिलेंडर विस्फोट में कई घर ढह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी घटनास्थल का दौरा किया। लियोनेल मेसी गोट टूर ऑफ इंडिया 2025 के लिए भारत आएंगे, जिसकी शुरुआत 12 दिसंबर को कोलकाता से होगी। उसके बाद अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरे में मुलाकातें, फुटबॉल कार्यक्रम, एक प्रतिभा का आवरण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी है। वह भारत के प्रसिद्ध हस्तियों के साथ पैडल मैच भी खेलेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से जुड़े मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए यश दयाल की गिरफ्तारी और किसी भी पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पटना में तैनात बिहार पुलिस का सिपाही सद्दाम हुसैन को गुरुवार को दबोच लिया गया। उसे गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपित सिपाही पर सुल्तानगंज की महिला ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म कर फरार हो जाने की केस दर्ज करा रखा है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में सुपौल पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया। ये लड़कियां सुपौल से भागी थी क्योंकि उसके पिता उसकी जबरन शादी कराना चाहते थे। वे सरकारी नौकरी करना चाहती है और पढ़ाई के लिए रामनगर में कमरा ढूंढ रही थी। पुलिस ने उन्हें बरामद कर सुपौल पुलिस को सौंप दिया। बिहार की इस स्कूल में स्मार्ट शिक्षा प्रणाली, छात्राएं अब एआई की मदद से करेंगी परीक्षा की तैयारी। सहरसा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब छात्राओं को स्मार्ट तरीके से प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ छात्राएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से अपनी सारी दुविधाओं को आसानी से दूर करेंगी। जानकारी मिली है कि विभाग के 9वीं से 12वीं तक छात्राएं के लिए व्यवस्था शुरू करने की स्वीकृति दी है। इस संबंध में विभाग को सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया है। जापान बना रहा है मेडिकल छात्रों का नया हॉटस्पॉट, जाने कारण। भारत में एमबीबीएस सीटों की कमी और नीट की कड़ी प्रतिस्पर्धी के बीच जापान तेजी से भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा मेडिकल डेस्टिनेशन बन रहा है। जापान के मेडिकल कॉलेज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआती क्लिनिक ट्रेनिंग के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कोर्स और अपेक्षाकृत कम फीस इसे और भी आकर्षक बना रहा है। सुरक्षित, स्वस्थ और तकनीकी रूप से उन्नत माहौल छात्रों को बेहतर सीखने का अनुभव देता है। जापानी
सरकार स्कॉलरशिप और छात्र मित्र वीजा नीतियों के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही जापानी मेडिकल डिग्री वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और उत्कृष्ट करियर अवसर प्रदान करती है। क्या एआई टूल सभागार जो ग्राम पंचायतों को काम को बना देगा आसान, क्या मिलेगा इससे लाभ? पंचायती राज मंत्रालय के सभासार नामक एक खास एआई टूल लॉन्च किया गया है जो ग्राम बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग स्वतः मिनट्स और मीटिंग तैयार करेगा। यह टूल भारत सरकार की भवानी प्रणाली से जुड़ा है और 13 भारतीय ट्रांसक्रिप्शन एवं सारांश बनाने की क्षमता रखता है। इसकी शुरुआत त्रिपुरा से हुई है जहाँ 1194 ग्राम पंचायतों की सुविधा का उपयोग कर रही है। सभासार के जरिए मैनुअल काम में लगने वाला समय और मेहनत बचाएगी। साथ ही पंचायतों को कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। समान फॉर्मेट में रिकॉर्ड तैयार होने की प्रशासनिक कुशलता में भी सुधार हो गया। मंत्रालय ने इसे अन्य राज्यों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। मध्य प्रदेश में बादल फटने के दावे, वायरल वीडियो एआई निर्मित है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही हुई। फैक्ट चेक में पता चला है कि यह वीडियो एआई और वीएफएक्स तकनीकों से तैयार किया गया है। वीडियो को मूल निर्माता स्पष्ट नहीं किया था कि यह काल्पनिक और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया कंटेंट है। वास्तविकता में ऐसे कोई घटना मध्य प्रदेश में नहीं घटी है। भ्रामक दावे के साथ इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया गया। विशेषज्ञों ने लोगों को अपील की है कि ऐसे वायरल वीडियो की सच्चाई पहले जांचें। आर्को ऑटेक का वीडियो निकला पूरा तरह फेक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया था कि आर्को मछली ने अपनी ट्रेनर जेसिका रेडक्लिफ को निगल लिया। फैक्ट चेक में पता चला है कि न तो जेसिका रेडक्लिफ नामक कोई ट्रेनर है और न ही वीडियो में बताया गया लोकेशन असली है। यह पूरी तरह से एआई और वीएफएक्स से तैयार किया गया काल्पनिक कंटेंट है। विशेषज्ञों ने इसे भ्रामक और झूठा बताया जो असली हादसे जैसे दिखा लोगों को गुमराह करता है। ऐसे वीडियो अक्सर पुरानी घटनाओं की कहानी का सहारा लेकर भरोसेमंद दिखाने का कोशिश करते हैं। लोगों से अपील है कि किसी भी सनसनीखेज वायरल कंटेंट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। चाय ठंडा होने से पहले चार्ज हो सकती है यह कार, 350 किलोमीटर तक करा सकती है सफर। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी और नए इन्वेंशन ने इसे आसान बनाया है। अब कारें तेजी से चार्ज भी हो सकती है। टाटा मोटर्स ने अब पंच ईवी को भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए अपडेट कर दिया। अब आएगा मजा। चीन की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार इंडिया में होने वाली है लॉन्च। चीन की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता BYD ने भारतीय प्लेटफॉर्मों को नई SUV ऑटो 2 जोड़ने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि SUV साल के अंत में लॉन्च हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब तक 60 की मौत। किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार, हजारों लोगों को बचाने में जुटी सेना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चोस्ती गांव में गुरुवार दोपहर बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें CISF के 2 जवान भी शामिल है जबकि कई लोग अभी भी फंसे हैं। बचाव दल अब तक 167 लोगों को मलबे से निकाल चुकी है जिसमें 38 लोग की हालत गंभीर है। मचौल माता की यात्रा के दौरान लगी भीड़ और लंगर स्थल इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। NDRF और अस्थायी टीम राहत बचाव में जुटी है लेकिन बारिश और कठिन इलाका चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने बचाव कार्य तेजी करने की निर्देश दिया है। यात्रा को अगले सूचना तक स्थगित कर दिया गया। यूपी में मानसून की झमाझम, 24 घंटे में 55% अधिक बारिश। आज 19 जिलों के लिए MID अलर्ट। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बरेली जिलों में भीषण बारिश से जनजीव अस्त व्यस्त हो गए हैं। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के दर्द से देश अभी उभर भी नहीं पाया था कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में माता चंडी के मंदिर में मचैले यात्रा मार्ग पर गुरुवार को बादल फटने से भारी तबाही आ गई। घर, लंगर स्थल, वाहन तिनके की बहते नजर आए। अभी तक 4600 बरामद किए जा चुके हैं और करीब 120 लोग घायल हैं। करीब 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी रेस्क्यू जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 79वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के किसानों, मछुआरों, कामगारों के हित में मोदी दीवार बनकर खड़ा है। सरकार किसान विरोधी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा देश के अर्थव्यवस्था बढ़ाने में किसान भाइयों का अहम भूमिका रहता है। सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों पर 50% का डिस्काउंट 20 अगस्त तक करे आवेदन। भारत के 79वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर बॉर्डर 2 के मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया जो देश के सशस्त्र बलों के प्रति
एक श्रद्धांजलि है। इसी पोस्टर के साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा भी किया। यह फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में निकली तिरंगा यात्रा, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी हुए शामिल। महाकाल मंदिर देशभक्ति के रंगा नजर आया। पूरा मंदिर परिसर देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा। वहीं मंदिर की सजावट भी तिरंगे के रंगों में की गई थी। मंदिर पर रोशनी भी केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की थी। यात्रियों के लिए बड़ी राहत, निजी वाहनों के लिए 3000 का वार्षिक फास्टैग पास आज से लागू। अब कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए नेशनल हाईवे पर सालाना 3000 रुपये का टोल पास शुक्रवार से लागू हो जाएगा। महिंद्रा ने ग्राहकों को कर दी बल्ले बल्ले। सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो पर दे रही है 70,000 की डिस्काउंट। इस महीने आप कार लेने की सोच रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं ये छूट। बात करें शेयर मार्केट की तो शेयर मार्केट में हरियाली बढ़ने लगी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे रंग पर हैं। सेंसेक्स 180 अंकों की बढ़त के साथ 80,720 पर है और निफ्टी 40 अंकों के बढ़त के साथ 24,659 पर है। आईफोन हैक करो और बनो करोड़पति, एप्पल ने रखा अब तक का सबसे बड़ा इनाम। हमेशा से अपनी डिवाइस की सुरक्षा लेकर बेहद गंभीर रहा है। कंपनी ने ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शनिवार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से चल रही ट्रेन का ही विस्तार है। स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस में किया इजाफा, अब कंपनी वसूलेगी हर ऑर्डर पर 14 रुपए। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया। कंपनी अब हर एक फूड डिलीवरी ऑर्डर पर 14 रुपए वसूल रही है। इससे पहले स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपए थी। बिटकॉइन पहली बार 1.08 करोड़ पार पहुंचा। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 के करीब थी। एक साल में 57 लाख बढ़ा। 14 अगस्त को इस क्रिप्टोकरेंसी ने ऑल टाइम हाई बनाया। 2009 में जब संतोषी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया था तब इसकी वैल्यू 0 के करीब थी। यानी अगर उस समय आप बिटकॉइन में 1 रुपया में भी कम का निवेश करते तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा होती। महिंद्रा ने मचा दिया गद्दर। 15 अगस्त के मौके पर पेश की 4 धांसू एसयूवी वर्ल्ड क्लास डिजाइन का जादू। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज 15 अगस्त के मौके पर अपना ग्लोबल विजन 2027 पेश कर दिया है और भारतीय बाजार में अपनी 4 आगामी एक्सयूवी से भी पर्दा उठा दिया है, जो कि विजन एस, विजन टी, विजन एस एक्सटी और विजन एक्स है। वर्ल्ड क्लास डिजाइन के साथ ही जबरदस्त मजबूती और मॉडर्न फीचर्स से लैस इन गाड़ियों की लॉन्चिंग साल 2027 से शुरू होगी। चीन, कंबोडिया और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने अननिंग में चाय पी। बीजिंग 15 अगस्त। IAANS 14 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री ओ विदेश मंत्री प्राक सोखने और थाई विदेश मंत्री मारिस संगियाम पोंगासा में चीन के यूनान प्रशांत के अननिंग शहर में चाय पीने पर आमंत्रित किया और कंबोडिया थाईलैंड सिंगा संघर्ष के मैत्रीपूर्ण और स्पष्ट बातचीत की। अमेरिका विदेश मंत्री ने भारत को दी स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने पर दिया जोर। भारत के 69वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में उत्साह है। देश विदेश के राजनेता इस खास अवसर पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। टैरिफ मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच उपजे हालिया तनावपूर्ण हालत से दुनिया वाकिफ है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। अपने देशों में उन्होंने भविष्य में दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने में भी जिक्र किया है। मेष, कर्क, मीन राशि वालों के लिए दिन विशेष रूप से फलदायक रहेगा। सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक सफलता के योग बने हुए हैं। सकारात्मक और अवसरों से भरा हुआ दिन है, जबकि राशियों को सोच समझकर सकारात्मक काम लेना चाहिए।